क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल का ईश्वर पुराना नियम में इतना गुस्सैला, सख्त और डरावना क्यों दिखता है, जबकि वो नया नियम में वो दयालु, प्रेमी, समशील लगता है। ये सचमुच अलग अलग ईश्वर है या फिर इसमें छुपा है एक गहरा रहस्य? आइए जानते हैं। सबसे पहले ये समझ ले कि बाइबल कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि ईश्वर और इंसान एक रिश्ते की महान कहानी है। और ये कहानी का पहला हिस्सा है पुराना नियम। कल्पना करें, 1000 साल की दुनिया जहाँ अंधेरा, हिंसा और मूर्ति पूजा का बोलबाल था। लोग बच्चों को आग में बलि चढ़ाते थे, अन्याय हर तरफ था। इस दुनिया में ईश्वर छोटे से समुदाय इस्राएल को चुनते हैं। वो कहते हैं, तुम मेरे लोग हो, तुम्हें पवित्र बनाया है क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये एक कठिन स्कूल की तरह था जहाँ ईश्वर अनुशासन सिखाते हैं। उन्होंने इस्राएल को मोसेस के द्वारा व्यवस्था दी। ये नियम का पालन नहीं करने की सजा तुरंत और सख्त थी, क्योंकि उस समय की दुनिया इतनी भटकी हुई थी। ईश्वर को सख्ती से पाप का जहर रोकना पड़ा। मिसाल के तौर पर कनान के लोग जो भयानक पाप करते थे, उन्होंने हटाने का आदेश दिया गया ताकि इस्राएल मूर्ति पूजा से बचे रहे। ये सख्ती थी, मगर इसका मकसद दुनिया को बचाना। लेकिन रुकिए, एक ऐसी बात है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। पुराने नियम में भी ईश्वर की दया हर कदम पर दिखती है। योना की कहानी में हम देखते हैं कि निनवे के लोग इस्राएल के दुश्मन थे, लेकिन जब वो पश्चाताप करते हैं तो ईश्वर उन्हें माफ कर देता है। जल प्रलय वो सिर्फ विनाश की कहानी नहीं थी, बल्कि ईश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाया। ईश्वर के इन कदमों पर हम समझते हैं कि उन्हें शक्ति हमेशा प्रेम और सुधार के लिए थी। अभी आते हैं नया नियम पर। समय बदल चुका है, दुनिया अब रोमन साम्राज्य के अधीन है और यहाँ ईश्वर अपनी कहानी की सबसे खूबसूरत चरण शुरू करते हैं। यीशु मसीह का आगमन। यीशु वो चेहरा है जो ईश्वर के प्रेम को पूरी तरह दिखाता है। वो बीमारी को चंगा करता है, पापियों को गले लगाता है और कहता है, ईश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। लेकिन पुराने नियम में भी ईश्वर का कोई बदलाव नहीं हुआ। यीशु ने मंदिरों में व्यापारी के कोड़े मारकर निकाला और वो चेतावनी देते थे, एक दिन वो लौटेंगे तब अंतिम न्याय होगा। यानी प्रेम और न्याय दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। पुराना नियम वो स्कूल था जहाँ ईश्वर पाप की वो गंभीरता सिखाया। नया नियम वो घर है जहाँ वो उद्धार का रास्ता दिखाते हैं। और चौंकाने वाली बात ये भी है, पुराना नियम में हमें यीशु की झलक मिलती है। यशायाह 53 में दूध उगने वाला दास की भविष्यवाणी सीधा क्रूस की ओर इशारा करता है। यानी शुरू से ही ईश्वर की योजना प्रेम और उद्धार की थी। तो दोस्तों, बाइबल का ईश्वर ना तो सिर्फ कठोर है, ना तो सिर्फ दयालु, वो दोनों है, प्रेम और न्याय का सही मिश्रण। ये कहानी हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम बिना अनुशासन के अधूरा है।